राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और ये जो वीडियो है ना, ये 3-4 दिन पहले मैंने शूट की थी। मेरे जो कुछ दिन हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार गए हैं, तो मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैंने इसलिए लगभग 1 हफ़्ते से वीडियो भी नहीं डाली थी। आजकल घर में सबकी तबीयत ख़राब थी, किसी को कफ़ कोल्ड था, किसी को कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए बस डेली रूटीन में अपना शेयर नहीं कर पाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी निकल के आ रही है वो बीपीएससी 3.0 का रिज़ल्ट आया है। और बहुत बहुत बधाई उन लोगों को कि जिन्होंने स्ट्रगल की और वो सफल हुए। लेकिन बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स भी होंगे जो कि सफल नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि हमें भी पता है जितने लोग सफल होते हैं उससे बहुत अधिक संख्या उन लोगों की होती है जो सफल नहीं हो पाए हैं। तो बस मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी मेहनत करना मत छोड़िए। कभी ना कभी मेहनत ज़रूर सफल होती है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो इसलिए सब्र रखिए, हौसला रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। और क्योंकि मैं व्लॉग्स देख रही थी, कल मैं व्लॉग्स देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है। और बहुत सारे लोगों ने जो स्टडी रूटीन्स डालते हैं उन्होंने डाला है कि उनका क्लियर हो गया है एग्ज़ाम। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ये दिन उनकी लाइफ में आए। और बस मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी ये दिन आए और आप सभी की लाइफ में भी ये दिन ज़रूर आए। एक दिन आपका नाम भी लिस्ट में हो। बस यही भगवान से प्रेयर है कि भगवान ये दिन सबकी लाइफ में लेके आए। मैंने तो बीपीएससी का दिया नहीं था एग्ज़ाम, क्योंकि उसमें शायद कुछ स्टेट का टीईटी क्लियर होना चाहिए। तो मैंने बिहार का कभी टीईटी भरा नहीं है। अगर सीटेट के थ्रू होता तो मैं दे देती, तो क्या पता हो भी जाता, लेकिन मैंने दिया नहीं था। लेकिन जिन भी लोगों ने दिया है और उनका हो गया है तो उनको बहुत बहुत बधाई। और बाकी सब अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी करते रहिए। ये देखिए, मेरी बेटी के ना एलर्जी हो गई थी मॉस्किटो बाइट से। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ठीक होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और हम खुद डर गए थे कि पैर में क्या हो गया है, क्योंकि बच्चों को कुछ भी होता है ना तो एक माँ को डर लग जाता है। अगर मुझे खुद कुछ होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को ज़रा सी भी चोट लगे तो बहुत दिल दुखता है। तो आजकल 4-5 दिन से फिर ये स्कूल भी नहीं जा रही थी, क्योंकि 1-2 दिन हमने स्कूल भेजा तो स्कूल से फिर रोते रोते हमें लाना पड़ा इसे घर। तो मैं इसे घर में ही पढ़ा रही थी। ये चिल्ड्रंस डे का वीडियो है, उस दिन मैंने शूट किया था। तो उस दिन भी ये स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि जब भी स्कूल भेज रहे हैं तो घर ही लाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि इसको घर में ही पढ़ा दूँगी। तो फिर और अब ये काफ़ी सही है। इसकी जो एलर्जी हो गई थी मॉस्किटो बाइट से वो भी सही है, और पैरों में इसके बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने इसके ब्लड टेस्ट भी कराए। तो विटामिन डी की कमी थोड़ी है, तो उस पर ध्यान दूँगी। एक माँ बनने के बाद ना बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपको घर के साथ साथ, परिवार के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी या फिर अपने सपने को पूरा करना है, तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो दिन में मेरा बेटा सो गया था, तो मैंने फटाफट अपनी भी किताब निकाल ली थी, बेटी को भी पढ़ा रही थी, साथ साथ में खुद भी पढ़ रही थी, क्योंकि बेटी को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। वो फर्स्ट क्लास में है, तो अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कुछ भी आगे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का। इस टाइम पे उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की, वो चल रही हैं। और मैं भी इस टाइम पे अपना रिवीजन वर्क कर रही थी। जो भी मैंने कोर्स में मैं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, उत्तराखंड की जीके, और साथ में जो इंडिया का है ज्योग्राफी वगैरह वो भी पढ़ रही हूँ। तो दर्रे वगैरह, नदियाँ कहाँ से कौन सी जाती हैं, कौन से स्टेट से पास होती हैं, और कौन कौन से स्टेट्स में सीमा बनाती हैं, तो ये सारी चीज़ें, उनकी सहायक नदियाँ, ये सारी चीज़ें मैं भी रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब मेरा बेटा सो जाता है तो उस टाइम पे थोड़ा 1-1.5-2 घंटे का टाइम मिलता है कि उस टाइम पे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पूरे घर के काम निपटाने के बाद मैंने ये पढ़ाई शुरू कर दी थी। और आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो जो मेरी ट्यूशन है, ट्यूशन में भी मैंने पार्टी रखी थी। और मैंने शायद आपको नहीं बताया, अभी मैं शाम के टाइम 1.5 घंटे के आसपास ट्यूशन पढ़ाती हूँ। और ये सिर्फ मैंने इसीलिए शुरू किया कि जिससे ना मेरी पढ़ाने की हैबिट ना छूटे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। मेरा बेटा 2 साल का होने वाला है, और उससे पहले भी जब 9 महीने पेट में था तभी मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तो लगभग 2.5-3 साल हो गए हैं मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप कंटिन्यूएशन में नहीं रहोगे ना, तो आपको फिर से स्टार्ट करने में बहुत
टाइम लगता है, आपको थोड़ा हेजिटेशन होती है, तो इसलिए मैंने शाम के टाइम ट्यूशन रखा हुआ है। और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि मेरे को अपनी बेटी को तो पढ़ाना होता ही है, और इस टाइम पे मेरे दोनों काम हो जाते हैं। मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा लेती हूँ और साथ ही कुछ बच्चों को भी पढ़ा लेती हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का वो भी एनहेंस हो जाता है, और साथ ही मेरे जो बेटी है वो भी पढ़ जाती है। फिर मुझे एक्स्ट्रा उसे कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो उस टाइम पे ही अच्छे से अपना होमवर्क भी कर लेती है, लर्निंग वर्क भी कर लेती है। तो इसलिए मुझे ये बेनिफिट लगा, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को 1.5 घंटे के आसपास टाइम तो देना ही पड़ता है। फर्स्ट क्लास में है, उसके साथ उसे बैठा के पढ़ाना पड़ता है। तो मैंने सोचा 5-6 बच्चे और पढ़ लेंगे तो मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा और मेरी बेटी की पढ़ाई भी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, सब कुछ मैनेज करके ही हमें चलना पड़ता है। ज़िंदगी में परेशानियाँ तो आती ही रहेंगी, बस उनको हमें डट के अपना बेस्ट हमें देना है और कभी भी घबराना नहीं है। अगर हम परिणाम से घबराएंगे कि रिज़ल्ट कैसा होगा, तो फिर हम घबराते ही रह जाएंगे और अच्छे से अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए बस अपना कर्म करते रहो, कभी भी आगे की मत सोचो, जो होगा देखी जाएगी। और पढ़ाई किया हुआ तो वैसे भी बेकार नहीं जाता है। आजकल बहुत दिक्कतें आ रही थी, मेरा जो पूरा 1 हफ़्ता था वो ऐसे ही चला गया। पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-1.5 घंटा मैं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे को था कि मुझे कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हस्बैंड है, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर पूरा घर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि थोड़ी बहुत हेल्प वो मेरी कर देते हैं बच्चे संभालने में। और मेरे बेटे को भी कफ़ कोल्ड हो रखा था, वो भी परेशान कर रहा था, और बेटी की जो एलर्जी हो रही थी उसकी वजह से भी। तो पूरा जो टाइम था ना ऐसे ही निकल जा रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था कि कब सुबह हो रही है, कब दिन, कब रात। इसलिए ना ही मैं वीडियो बना पाई, ना ही मैंने कुछ खास स्टडीज़ की। लेकिन अब जो भी मेरा पेंडिंग वर्क है, क्योंकि मेरा जो कोर्स है मैं नहीं चाहती कि वो पीछे रह जाए, क्योंकि मुझे जो उनको लिखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, और साथ ही साथ मुझे उनका रिविज़न भी करना है। रिविज़न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर रिविज़न नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और अप्रैल में मेरा उसका एग्ज़ाम है, और फ़ेब में मेरा यूके लेक्चरर पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे बच्चों ने अच्छे से पार्टी एंजॉय की, उनके लिए समोसा, चाउमीन, और साथ में फ्रूटी वगैरह थी, और चिप्स वगैरह मैंने फ्राई किए थे घर में ही, तो वो सब मैंने बच्चों को दे दिए थे। क्योंकि चिल्ड्रंस डे था तो मैंने सोचा बच्चों को कि आज पढ़ाई रहने दो, आज सिर्फ मस्ती करो। तो बच्चों ने जो भी उनको आता था वो परफॉर्म किया। यहाँ पे गढ़वाली गाने में डांस हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चों ने डांस भी किया। किसी ने गिटार बजाया, किसी ने वायलिन बजाया। आज के बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। हमारे टाइम पे तो हम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर पाते थे, हाँ, लेकिन ये था कि घर के काम करते थे। आजकल के बच्चे घर के काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो लेकिन आजकल के बच्चे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बहुत टैलेंटेड हैं, क्योंकि स्कूल्स में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। बच्चों को डांस आता है, गिटार, वायलिन, तो बच्चों ने अपने अपने टैलेंट दिखाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बस यही सोचा कि अपनी बेटी को भी इस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊँगी। सिर्फ पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे को ऑलराउंडर होना चाहिए हर चीज़ में। यहाँ पे सब बच्चे मिलके गाना चला रखा था, तो सब बच्चे मिलके डांस कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा, आज का दिन अच्छे से एंजॉय कर लिया बच्चों के साथ। और मेरे छोटे बेटे ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि वो ट्यूशन में आने हम उसे देते नहीं जब मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन आज उसे मज़े आ गए कि आज मम्मी ने मेरे को रोका नहीं आने से, और बहुत मज़े कराएँ। तो यहाँ पे जो लड़का है ये वायलिन बजा रहा था, फिर सबने गिटार वगैरह बजा के सबने खूब एंजॉय किया।